हेलो बच्चों, आज बेटा हम आपको तीसरा जो यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स। बेटा चैप्टर्स तो आगे पीछे हो सकते हैं। ये जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो संभावित हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको मैं उनकी ये जो लेक्चर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, तैयार करिए। तो मैंने लिखा है, इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा भी, आप घबराइए नहीं। मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ जिससे कि आप, जैसे अभी आपका फरवरी में एग्ज़ाम है बेटा, तो थोड़ा भर इधर आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे। बाकी तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा ही और समझाऊंगा ही। तो बेटा ये मेरा बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको लग रहे हैं, मैंने अलग से उनको लिख दिया है। और कुछ क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज के हैं और इंटेक्स्ट के हैं, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। उनके नंबर्स, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको मैंने राउंड कर दिया है, अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से ज़्यादा हैं, इसको करिएगा। प्रयास तो करिए कि सब तैयार हो जाए। देखिए चैप्टर बेटा ये है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स एक चीज और कहना चाहेंगे बेटा, देखिए आपके एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो आएंगे आपके एग्जाम में, अभी मैं उनकी भी सीरीज, जैसे हर चैप्टर का 25, 30, 40, 50 क्वेश्चंस जो भी लगेगा, जैसे इंपॉर्टेंट जो आ सकता है एनसीईआरटी के हेडिंग्स पढ़ करके मैं बना करके कोशिश करूंगा कि करवा दूंगा, तो जिससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आप कर लें। तो आप घबराइए नहीं, बस केवल बेटा आप लोग मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। तो हम आपके साथ हैं खड़े, आप घबराइएगा नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसको केवल हार्ड बना दिया गया है। अभी तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा इस लेक्चर में कि अभी तो मैं आपको बोर्ड स्तर का पढ़ा रहा हूं। अभी मैं जब आगे कुछ समय बाद मेरे दिमाग में विचार आया है कि मैं कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी बेस हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिएक्शंस कैसे करते हैं, रिएक्शन कैसे बनता है। क्वेश्चंस तो आजकल बच्चों को वही दिक्कत कर रहा है। मैं कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाऊंगा, नीट स्तर पे और आईआईटी के स्तर का भी मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। तो अभी थोड़ा बोर्ड का एग्जाम होने वाला है आपका, संभवतः फरवरी में है, डेट 25-26 के आसपास, डेट तो लगभग फरवरी में ही है। तो अभी ये मान के चलिए कि आपके पास 1 महीने का समय है। हमने, मेरे देखिए मैं एकदम आपको समझा दे रहा हूँ कि बेटा चैप्टर वाइज मेरा देने का क्वेश्चन मतलब ये है कि जैसे आप चैप्टर पढ़ लिए, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लिए, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लग रहे हैं उनको कर लिए, है कि नहीं। तो आप फिर अपना और भी जो करना हो करिए, लेकिन इतना कर लेंगे बेटा तो ये मान लीजिएगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ये समझ लीजिएगा कि पेपर आपका इतना अच्छा जाएगा। मैं जो बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसलिए बता दे रहा हूँ कि भाई अभी समय भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप पढ़ लीजिए, इसको समय है। तो आप अगर एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का भी समय देते हैं तो समझ लीजिए कि 25 दिन में, 20-25 दिन में 10, 10 to 20 माने 20 दिन कह रहे हैं, थोड़ा सा और 5 दिन और बढ़ा लीजिए, 25 दिन में पूरी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी हो जाएगी आप। तो इसीलिए मैंने, मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने आपको लेक्चर्स के माध्यम से मैंने बता भी दिया था कि मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है इधर कुछ दिनों से। तो अभी मैं शुरू भी करूंगा बेटा लेक्चर। तो मैंने आपको ईथर्स तक का पढ़ा दिया है, उसके बाद का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, ये मैंने देखिए क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिख लिया है कि ये क्वेश्चंस लिखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी और इन क्वेश्चंस की चर्चा हम कर देंगे और आप आराम से कम समय में भी ज़्यादा नंबर्स पा भी जाएंगे। तो चलिए बेटा बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस की चर्चा हम करते हैं।
देखिए बेटा, है चैप्टर तो बहुत बड़ा, इसमें सब पढ़ना है। प्रोटीन्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, विटामिन्स पढ़ना है, एंजाइम्स पढ़ना है, और बहुत चीजें पढ़नी है। लेकिन बेटा इससे क्वेश्चंस, कुछ जो मेन मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको बेटा मैं लिख रहा हूं और आप लोग उसको नोट करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा ये आ सकता है। क्वेश्चन जैसे पूछ दिया हमने, ए में पहले में 2 पार्ट कर दिया कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। जैसे बेटा आ गया कि न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो ये आपका पहला हो गया, है कि नहीं। डिस्क्राइब दियर टाइप, दियर टाइप, है ना। उनके टाइप्स को बताइए। अब डीएनए आरएनए उनके विषय में बताना है बेटा। बी नंबर क्वेश्चन आ गया, ये जो लिख रहे हैं बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव द, ये हमारा 3rd चैप्टर होगा ना बेटा। पहला एमाइन बताए, दूसरा आपको दूसरे लेक्चर में मैंने बताया आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, तीसरा बायोमॉलिक्यूल्स बता रहे हैं। इसके बाद अभी आपको एल्कोहल फिनाल, फिर हेलोजन बता देंगे, पूरा ऑर्गेनिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चंस आ गया, गिव द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ स्टार बना देना इसके सामने। आरएनए डीएनए का डिफरेंस है ना। और इसी में बेटा दूसरा क्वेश्चंस, गिव द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार बना दे रहे हैं जो लग रहा है। और बी पार्ट इसका एक्सप्लेन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को लिखना है बेटा। इसमें ये दो बी और ए जो दोनों है लास्ट जिस पे स्टार बना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3rd बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3rd, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन 3rd इसका है, जो हम लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 3rd जो है, 3rd क्वेश्चन बेटा ये है आपका, व्हाट आर विटामिन्स, व्हाट आर विटामिन्स describe the types of vitamins and role of different vitamins
vitamins and their source। देखिए क्वेश्चन है विटामिन्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, उनके क्या सोर्स है, उनसे क्या उनका रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन बेटा इससे क्या आ सकता है, एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, explain denaturation of protein with the help of एग्जाम्पल्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चौथा वाला पूछ सकता है, इसके एग्जाम्पल्स पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन फिफ्थ में, ये आपका ए पार्ट आ गया। ए पार्ट है व्हाट इज JW ज्वेटर आयन, व्हाट इज ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन किसे कहते हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ज्वेटर आयन किसे कहते हैं ये जरूर कर लीजिएगा। बी पार्ट इसका है, गिव द डिफरेंस बिटवीन, give the difference between globular and FIBRO fibrous protein, FIBRO is fibrous protein, PRO, ये दोनों प्रोटीन में अंतर है ना, ये इसमें प्रोटीन ग्लोबुलर और उसमें क्या अंतर है दोनों में, ये देख लीजिएगा। और सी नंबर बेटा ये देख लीजिएगा, एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा वाला। एक्सप्लेन essential and non-essential amino acids with एग्जाम्पल्स। याद रखिएगा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एग्जांपल बेटा पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा बायोमॉलिक्यूल्स का। और अब हम आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, बस 6 क्वेश्चन, इसके बाद कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इंडेक्स बता देते हैं। तो ये बेटा नोट कर लिए, चलिए ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर भी हो गया ये आपका। अब एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ कर देंगे। जो मेन है आ सकता है तो मैं लिख के ही दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि ये पूछ सकता है। चलिए बेटा, ये पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन हो गया बस। ये
देखिए छठा क्वेश्चन बेटा, रिएक्शंस आप ग्लूकोज पढ़ लीजिएगा, रिएक्शंस आप ग्लूकोज जरूर पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज और ये इसमें बेटा एक बी नंबर देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रेसिड्यूइंग शुगर्स, ये देख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और ये बेटा एक चीज और याद रखिएगा, सी नंबर में कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स पूछता है, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स में बेटा जैसे देख लीजिएगा, सेलुलोज, सेलुलोज का, स्टार्च का, है ना, माल्टोज का बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टोज अंडरलाइन कर दिए हैं, लैक्टोज ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा, सुक्रोज, इसका भी देख लीजिएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनके स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर्स कभी कभी पूछ देता है। और साथ में बेटा ये बॉन्ड्स के विषय में जरूर पढ़ लीजिएगा, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तीसरा फास्फो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये देख लीजिएगा। इस चैप्टर से इतना ही करिएगा बेटा, ये 6 क्वेश्चंस हैं। देखिए जो क्वेश्चंस अच्छे हैं मैं लिख दे रहा हूं। अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उनको भी देख लीजिएगा समय अगर रहेगा तो। ग्लाइकोसिडिक फास्फोडाइस्टर एक्सरसाइज में एक्सरसाइजेस इन टेक्स्ट है ना। और इसमें देखिएगा पढ़िएगा तो सब है ना। इसे 4.5 है ना, 4.6 है, 4.7 है, 4.8 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा है कि नहीं। इसी तरह से 4.9, 4.12, सॉरी 14.4 में गलत बोल रहे हैं, 14.5, 14.6, 14.8 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसी तरह से 12, 13 देख लीजिएगा। इसके क्वेश्चन तो कर लीजिएगा सर, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बताए नहीं, 17 और 20 में। ये याद रखिएगा 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 इंपॉर्टेंट है, गोला कर दिए हैं। फिर 9, 12 में छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए 12 के बाद 13 है, 14, 15 छोड़ देना है, 17 करिएगा, 20 करिएगा, छोड़ दिए हैं काफी, वो कर लीजिए। इन टेक्स्ट में देखिए ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, 14.6, 14.7, 14.8 ये कर लीजिएगा इसके क्वेश्चन इन टेक्स्ट के। और 14.4, 14.5 इसको भी कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये आपका हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस इसमें छुड़वा दिए हैं, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो ये आपका बायोमॉलिक्यूल्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो था लेक्चर, ये भी आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। बच्चे
बच्चों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इससे क्वेश्चंस को, मैं जो बहुत मेन है मैंने उनको लिख दे रहा हूँ, मैं उनको लिख करके बता दे रहा हूँ। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके नंबर्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप इसको जो है एनसीईआरटी जो आपके पास है उससे अपना मिला करके उसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, समय रहेगा तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।